आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, एक्चुअली मेरे दिमाग में एक बढ़िया सा आइडिया आया है और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आइडिया बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा सबके लिए। तो आई एम गोइंग टू वर्क इन दैट ऑन दैट आइडिया। आइडिया ये है कि जो इम्पोर्टेंट टर्म्स मिलते हैं ना हम लोगों को, एक्चुअली वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि जब कभी भी हम आंसर राइटिंग करते हैं या किसी इंटरव्यू में जाते हैं या फिर कभी किसी से इंटरेक्शन होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पूरा पेपर में आने वाला पूरा आर्टिकल नहीं किसी को बताते हैं, या हम उसे ये नहीं बताते हमें इतना ज़्यादा वॉल्यूम में पता है। पर अगर हमें कुछ की टर्म्स पता होते हैं ना और हम उन्हें एक्सप्लेन कर देते हैं तो उससे हमारा काम बन जाता है। तो हमें जो है उनके प्रति थोड़ा अवेयर होना चाहिए। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आइडिया अच्छा है, एंड आई विल वर्क विद दिस आइडिया। तो उसमें मेरी पहली पोस्ट है, आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ कि जनरेशन अल्फ़ा क्या है। आपने शब्द सुने होंगे, जनरेशन जेड, जनरेशन अल्फ़ा। उसके साथ साथ एक नया वर्ड बताऊँगा मैं आपको, जो कि काफ़ी टाइम पहले मैंने पढ़ा था। उसको कहते हैं ग्लास जनरेशन। तो हम लोग आज जानने जा रहे हैं। एक्चुअली ये मैंने पोस्ट एक इकट्ठा करी है और इसका क्रेडिट इस पोस्ट का क्रेडिट जो ओरिजिनल पोस्ट जो लिखी हुई है वो फ़रहान अली जमाली ने लिखी हुई है। वैसे मैंने गूगल किया था, काफ़ी मैंने रिसर्च किया, और लेकिन मुझे लगा कि ये काफ़ी अच्छी पोस्ट लिखी है इन्होंने, जो मुझे चाहिए था वो इन्होंने दिया हुआ है अपनी पोस्ट पे। सो आई एम गोइंग टू शेयर विद दैट। तो थैंक यू टू फ़रहान अली जमाली। हम लोग बात करेंगे जनरेशन जेड। जनरेशन जेड जो लोग 1995 से 2005 के बीच में पैदा हुए हैं, उन लोगों को हम लोग जनरेशन जेड के रूप में रिफ़र करते हैं। और उसके बाद से जो जनरेशन अल्फ़ा है ना, तो इसके बाद की जो जनरेशन है वो जनरेशन अल्फ़ा है। तो आप कह सकते हैं कि जनरेशन अल्फ़ा सक्सीडेड जनरेशन जेड। देयर इज़ अ रिसर्चर नेम्ड मार्क मैक्रिंडल। तो मार्क मैक्रिंडल ने क्या किया, उन्होंने एक आइडिया, एक कॉन्सेप्ट कॉइन किया जिसको कहा गया जनरेशन अल्फ़ा। और उन्होंने बताया कि 2010 से 2025 के बीच में जो बच्चे बोर्न हुए हैं, दे आर द पार्ट ऑफ जनरेशन अल्फ़ा। तो अब हम लोग ये समझेंगे कि क्या है, मतलब और क्या चीज़ें कनेक्टेड कॉन्सेप्ट क्या है। तो इससे कनेक्टेड एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट का नाम है ग्लास जनरेशन। तो ग्लास जनरेशन क्यों कहा गया है, क्योंकि ये जो जनरेशन बोर्न हुई है 2010 से 2025 के बीच में, इस जनरेशन का बर्थ, इस जनरेशन का अर्ली ईयर्स, इस जनरेशन का स्टूडेंट लाइफ, इस जनरेशन का बिजनेस लाइफ या फिर कारपोरेट लाइफ, इंटायर लाइफ विल बी इमर्स्ड इन द डिजिटल एक्सपीरियंसेस, totally surrounded with gadgets and lots of different other digital devices like digital watch, digital TVs, digital fan, digital AC, everything। सब कुछ जो है डिजिटल डिवाइसेस के अराउंड ही इनका जो है लालन पालन होगा। तो ये जो जनरेशन है, इस वजह से इनको जो है जनरेशन ग्लास जनरेशन कहा गया है। तो एक रिसर्चर है एस्ले फेल, उनका क्या कहना है कि इट इज़ अनइंटेंशनल ग्लोबल एक्सपेरिमेंट वेयर स्क्रीन्स आर प्लेस इन फ्रंट ऑफ देम फ्रॉम द यंगेस्ट एज। तो जैसा कि मैंने बताया, मतलब वही चीज़ है। और बस ये है कि एस्ले फेल का अगर आप नाम यूज़ कर लेंगे कहीं आंसर राइटिंग में तो आपका काम बन जाएगा, वैसे नहीं भी यूज़ करेंगे तब भी ठीक है। तो इसमें कुछ कंसर्न ये है कि ऐसा माना जा रहा है कि जो जनरेशन अल्फ़ा है ना, जनरेशन अल्फ़ा की खासियत ये है कि ये बहुत ही होगी, ये हम लोगों की तुलना में काफ़ी रिच होगी, काफ़ी जो है स्मार्ट होगी एक तरीके से। लेकिन साथ साथ इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी बताए जा रहे हैं, और प्रॉब्लम्स इसके साथ ये हैं कि ये जो जनरेशन होगी ना, वो डिस्कशन पे ज़्यादा विश्वास नहीं रखती, वो समरीज़ पे विश्वास रखती है। गई यूट्यूब पे गई, किसी बड़े आर्टिकल का 3 मिनट में उसका समरी देख लिया, क्रक्स समझ लिया, है ना। फ़ायदा तो लगता है इससे, लेकिन ऐसा मतलब कंसर्न जो है इसके साथ वो ये है कि फ़ायदा तो है इससे, हम लोग भी ऐसा ही करते हैं। लेकिन हम लोगों के केस में ये है कि अभी हम लोग क्या करते हैं, न्यूज़पेपर में आर्टिकल आता है तो अपन आर्टिकल पढ़ते हैं, उसको फिर नहीं समझ में आता तो जाके गूगल करते हैं या फिर यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं। बहुत सारे लोग नहीं भी पढ़ते हैं और डायरेक्ट भी देखते हैं। लेकिन फिर भी हम लोगों का जो जनरेशन है, यानी कि जनरेशन जेड जो है, हम लोग थोड़ा सा हाइब्रिड है, एटलीस्ट पढ़ते हैं। लेकिन जनरेशन अल्फ़ा के बारे में जो बात कही जा रही है वो ये
कि इन लोगों का ये रहेगा कि इन्हें कम से कम समय में चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए और कम से कम मेहनत करनी है। इसलिए इनका ये कहा गया है कि इनका जो लॉजिकल स्किल है ना, क्रिटिकल स्किल जो है वो इनकी जो है कम डेवलप हो पाएगी, बट इनकी डिजिटल स्किल्स जो है वो अच्छी खासी डेवलप होगी। ऐसा कहा जा रहा है कि हम लोगों के टाइम तक इन लोगों के पास 2-2 डिग्रियाँ होंगी और कई सारी जॉब्स होंगी, मतलब कई सारी जगह जॉब्स ये लोग कर रहे होंगे, साइमल्टेनियसली कर रहे होंगे, है ना। तो ये सब चीज़ें जनरेशन जेड, जनरेशन अल्फ़ा और ग्लास जनरेशन, तो ये एक अच्छा टर्म था। विल कीप ऑन शेयरिंग सम गुड थिंग्स लाइक दिस।